नमस्कार दोस्तों, आज अपन अपने हिस्ट्री लेक्चर की सीरीज़ में देखेंगे राजस्थान के जो उत्सव है, त्योहार है और मेले हैं उनके बारे में। तो मेनली अपन राजस्थान के उत्सवों के बारे में ही देखेंगे कि इनका प्राचीन इतिहास क्या है, ठीक है? उत्सव व त्योहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि 7 बार 9 त्योहार मतलब 7 तो बार होते हैं लेकिन 9 त्योहार चलते हैं यहाँ पे। अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्योहार, उत्सव व मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ ही संयोजित ये अवसर आम जन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे हुए लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक, मानसिक शांति और आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान में इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ उत्सव या मेलों की यहाँ पे झलक दी हुई है। तो देखते हैं पहला कौन-सा है। पहला जो हमारे यहाँ पे त्योहार हम डिस्कशन करेंगे वो है गणगौर। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। तो गौर का मतलब पार्वती होता है। इस अवसर पर शिव-पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियाँ अपने लिए योग्य वर तथा वही विवाहित स्त्रियाँ अखंड सुहाग की कामना करती है। यह त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। मतलब होली के एक दूसरे दिन से शुरू हो जाता है त्योहार। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुर के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती इन्हीं इन्हें अपने घर ले जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईसर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक एग्जाम में देखा था कि ईसर जी का मतलब पूछा गया था उसमें। तो ईसर जी का मतलब होता है शिव। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने और अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती मतलब सजा के ले जाती थी और नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। ठीक है, इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। आगे इसके बारे में और भी है। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज है। गणगौर की सवारी का रिवाज है। गणगौर की सवारी निकाली जाती है भव्य। उदयपुर की गणगौर की सवारी कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है, जहां अट्टलिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार और आतिशबाजी के प्रदर्शन के साथ समाप्त होती थी। तो ये था गणगौर के बारे में। अब हम जो दूसरा जो देखते हैं त्योहार, वो है तीज का त्योहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये कहावत प्रचलित है, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण मास की तीज से होती है तथा इसका अंत गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में मनाया जाने वाला तीज त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। मतलब राजस्थान की स्त्रियां बड़े चाव से इसको मनाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं, नवविवाहिताएं इस त्योहार को मनाती है। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसीलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ ही ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व में हाथों व पांवों में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई भी शुरू होती है। और भी इसके बारे में है, तीज त्योहार के बारे में। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर में तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सज्जे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट की वर्दी पहने हुए उनके महावत, घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्योहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते हुए नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटकों घंटों ठहर कर इंतजार करते हैं। तो जयपुर की जो तीज है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्या आप जानते हैं इसमें लिखा हुआ है बूंदी की कजली तीज। तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में ये भाद्रपद तृतीया को मनता है। बहुत ही एक अच्छा फैक्ट है। श्रावण तीज नहीं, भाद्रपद तृतीया को मनता है। इसमें सुसज्जित पालकियां, तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है।
होली का देख लेते हैं। होली भी एक प्रमुख त्योहार है राजस्थान का, पूरे देश का ही है। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत भारत में बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई जनमानस के मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य, गान और गुलाल से त्योहारों का महत्व प्रदर्शित होता है। तो गोबर के कंडों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। भिनाय में कोड़ा मार होली खेली जाती है, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे को एक दूसरे पर कोड़े से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोग भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ में अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य भी किया जाता है। देखो, होली पर गैर नृत्य करना, भगोरिया खेला जाता है, कोड़ामार, भिनाई की कोड़ामार होली खेली जाती है। सब चीजों के एक-एक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली, महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुष पर प्रहार करती है। तो ये श्री महावीर जी की लठमार होली भी याद रखनी है। शेखावाटी क्षेत्र में होली अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर होली, बाड़मेर में पत्थर वाली होली, इलोजी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों में होली के अवसर पर जन्म मरण परण के सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा और सांगोत कस्बों का 200 वर्ष पुराना नाण आयोजन प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। एक और त्योहार हम देखते हैं, अक्षय तृतीया। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझे सावे, मतलब ऐसा सावा जिसके अंदर में पूछने की आवश्यकता नहीं कुछ काम करने के लिए पंडित जी से। प्राचीन अंचलों में बिना मुहूर्त निकाले ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो अब प्रशासन के कड़े रुख और जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक कृषक इस दिन कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की गलवानी व मंगोड़े के साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहां और भी उत्साह से मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहार, पर्व आदि राजस्थान में भी उतने हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य से भारतीय जनमानस्य में कई अन्य उत्सव है, जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावकगण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन, अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम, नियम पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। संवत्सरी कहते हैं। अश्विन कृष्ण एकम को क्षमापणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना भी करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख में इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। और भी त्योहार देखते हैं। मोहर्रम में गमी मौके पर वे 10वें दिन उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब की नाती इमाम हुसैन की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं। शब बारात त्योहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों को जांच होकर कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफात का त्योहार मुस्लिम समाज में बड़ी श्रद्धा से मनता है। रमजान की समाप्ति के दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाकें मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सव 1 जनवरी यानी ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं, जिन्हें लोग गिरजाघर एवं ईसाइयों के निवास में बड़े उत्साह से मनाते हैं। इन प्रमुख लोकोत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत तथा उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य हैं। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवजूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख हैं। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। मेले का डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।